वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और ये वीडियो सीरीज हमारी चल रही है यूपी पीसीएस मेंस में जो दो नए पेपर शामिल हुए हैं, GS5 और GS6। इसका जो सिलेबस है इसको हम कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने GS5 से शुरू किया है और सिलेबस अगर आप पॉइंट्स में देखेंगे तो सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के हिसाब से हम 4-5 क्वेश्चंस को हर पॉइंट से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और पहला पॉइंट हमारा चल रहा है और हम इस पॉइंट से संबंधित आज 5वां क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सीरीज हमारी है ये बायलिंगुअल है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आज का क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ में यूपी पीसीएस के एग्जाम जैसे कि पीसीएस, आरओए, आरओ, बीईओ, इन सभी के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इनको ज्वाइन कर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर अपना सिलेक्शन अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में HCS, BPSC और UKPSC के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स इजीली मिल सके। तो आइए अब हम देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन। देखिए पॉइंट हमारा 1 ही चल रहा है। पॉइंट क्या है? हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी। इसी पॉइंट पर, सिलेबस के इसी पॉइंट पर हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी से एक क्वेश्चन निकल कर आता है, डिस्कस द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन द रिवोल्यूशन ऑफ 1857। आपको पता है हिस्ट्री की बात हो रही है तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जितनी भी हमारी एंशिएंट से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री है कहीं पर भी पूछा जा सकता है यूपी के बारे में, क्योंकि यूपी को अगर हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो हमें हर चीज जो हमने इंडिया के एस्पेक्ट में पढ़ी है उसको हमें देखना पड़ेगा कि उस समय पर यूपी में क्या हो रहा था। जैसे मॉडर्न इंडिया के समय अगर आप एग्जाम्पल लीजिए तो 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय पर यूपी में क्या माहौल था, किसने पार्टिसिपेट किया, कैसा यूपी का रोल रहा, तो उसी में हमारा ये क्वेश्चन है। आपने रिवोल्यूशन ऑफ 1857 पढ़ा होगा, लेकिन अब हमको इसको आंसर करना है उत्तर प्रदेश के इसमें भूमिका से संबंध में। तो अब हम इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे? इंट्रोडक्शन में हम बता सकते हैं कि 1857 रिवोल्ट था क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। और जो मेन बॉडी पार्ट है उसमें हम डिटेल से यूपी के रोल को डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश जो है ये सेंटर था 1857 के रेवोल्यूशन का। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेजर अपराइजिंग हुई थी अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय पर एक सॉवरेन पावर के रूप में फंक्शन कर रही थी ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ में। ठीक है, तो बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन में 1857 के विद्रोह के बारे में बता दिया और ये भी बता दिया कि इसमें उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब हम आते हैं अपने मेन बॉडी पार्ट में। देखिए आप चाहें तो आप इसको पैराग्राफ में लिख सकते हैं या पॉइंट्स में लिख सकते हैं। तो अब हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे कि जो रिवोल्ट है उसकी शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? मेरठ में। मेरठ उत्तर प्रदेश का पार्ट है और हमें ये सारे जो भी उत्तर प्रदेश में इंसिडेंट्स हुए थे सबको यहाँ पर शामिल करना होगा। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार हुआ इस रिवोल्ट का? लखनऊ में, कानपुर में, बरेली में, झांसी, वाराणसी और प्रयागराज में। यहाँ हम देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को लीड किया था, वहीं पर नाना साहेब और तात्या टोपे ने कानपुर को लीड किया था। ठीक है, इसके अलावा किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? जो बेगम ऑफ अवध थी, जिनका क्या नाम था? हजरत महल। इन्होंने लखनऊ में जो रिबेलियंस थे उनका साथ दिया था और वहां पर इन्होंने लीडरशिप रोल निभाया था। अन्य कौन कौन से स्थान थे? एक हो गया मौलवी लियाकत अली, इन्होंने लीड किया था इलाहाबाद में। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में, खान बहादुर खान ने बरेली में, अजीमुल्ला जो थे उन्होंने फतेहाबाद में, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में और गजाधर सिंह ने गोरखपुर में। तो आपको सबके बारे में, सबके नाम आपको मेंशन करने होंगे और उनके आपको जो स्थान है वो भी बताने होंगे। आप चाहें तो इनकेस
अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो आप ऐसे टेबल बनाकर भी इनके बारे में ऐसे बता सकते हैं कि इन्होंने यहाँ को रिप्रेजेंट किया और इन्होंने यहाँ को। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक फिगर भी ऐड हो जाएगा। फिर हम देखते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि कई सारे ऐसे भी रूलर्स थे उस समय पर यूपी में जिन्होंने ब्रिटिशर्स की सहायता की थी, या तो वो न्यूट्रल रहे थे, उन्होंने किसी का सहायता नहीं की थी, या तो उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था इस रिवोल्ट को कुचलने में। फिर हम बताएंगे कि 5 जून को क्या हुआ था। रिबेल्स ने कानपुर कैप्चर कर लिया था और नाना साहेब को पेशवा डिक्लेयर कर दिया था, और रानी लक्ष्मीबाई को डिक्लेयर कर दिया गया था झांसी में रूलर। झांसी का रूलर रानी लक्ष्मीबाई को डिक्लेयर कर दिया गया था और खान बहादुर खान को बरेली का नवाब घोषित कर दिया गया था। तो इस तरह से ये रिवोल्ट हो रहा था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर हम देखेंगे, फिर हम थोड़ा सा बताएंगे कि जो ये विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जड़ें थी उनको हिला दिया था। लेकिन जो हमने पढ़ा है हिस्ट्री में, आपको पता है कि इन लोगों ने दोबारा रिकैप्चर कर लिए थे। वही पॉइंट्स अब हम बताएंगे, उन्हीं को हमें लिखना है यहाँ पर कि अग्रेसिवली इन्होंने रिकैप्चर कर लिया था दिल्ली को, और बहादुर शाह को रंगून डिपोर्ट कर दिया गया था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने रिकैप्चर कर लिया था 6 दिसंबर को 1857 में कानपुर को। लखनऊ को रिकैप्चर कर लिया था मार्च 1858 में। अप्रैल 1858 में ब्रिटिश फोर्सेस ने झांसी को रिकैप्चर कर लिया था, और जून 1858 में बाकी जो अन्य जगह थी जैसे कि बरेली, बनारस, प्रयागराज को रिकैप्चर कर लिया गया था। इस तरह से जो पूरा रिवोल्ट था ये जुलाई 1858 तक पूर्णतः सप्रेस कर दिया गया था। और जो ये रिवोल्ट है 1857 का, उसके बाद हम अंत में बताएंगे कि ये अनप्रेसिडेंटेड था, यानी कि ऐसा कोई भी जो घटना थी, इससे पूर्व ऐसी कोई भी घटना नहीं घटित थी ब्रिटिश के पूरे शासन के दौरान। इससे पूर्व कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई जब इतना बड़ा लेवल का विद्रोह हुआ हो, और उत्तर प्रदेश का इस विद्रोह में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस तरह से हम अपना एंड में लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमको इस पूरे आंसर में क्या करना था, जो आपने 1857 का रिवोल्ट पढ़ा है उसमें आपको पता है कि इन्हीं क्षेत्रों में जो यूपी के हैं मेनली यहीं पर रिवोल्ट लिमिटेड रहा था, तो उन्हीं के बारे में आपको लिखना है। लेकिन थोड़ा सा फोकस आपको उत्तर प्रदेश के बारे में करना है। वो जो क्षेत्र थे वो अपने आप उत्तर प्रदेश के थे, इसलिए आपको इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। लेकिन चीजों को डिटेल से डिस्क्राइब कर कौन सा लीडर कहाँ का था, इस तरह से पॉइंट्स आपको मेंशन कर एंड में लिख देना है कि ये जो घटना थी ये अभूतपूर्व थी, और साथ में उत्तर प्रदेश ने इसमें एक लीडिंग रोल निभाया था। राइट, इसके अलावा अगर आपके और कोई पॉइंट्स हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। आई विल ट्राई कि मैं उनका बता सकूं कि उसमें क्या आप ऐड ऑन कर सकते हैं, या उन पॉइंट्स के बारे में मैं अपना कमेंट देने का प्रयास करूंगी। और इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है आज का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।